नमस्कार। आज हम हिंदी कविता की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक कवि और उनकी दो किताबें, और इन सब पर एक साहित्यिक समीक्षक की पैनी नजर। चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि और समीक्षक को जानेंगे, फिर एक एक करके दोनों किताबों महानदी और करुकाल की दुनिया में चलेंगे, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि इन कवि की आवाज में ऐसा क्या खास है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहां हम उन दो लोगों से मिलेंगे जिनके इर्द गिर्द आज की ये पूरी चर्चा है। एक जिन्होंने कविताएं लिखीं और दूसरी जिन्होंने उन कविताओं को परखा। देखिए, इस समीक्षा को पेश किया है स्नेहा देव ने। वो दुबई में रहती हैं और हिंदी साहित्य की दुनिया में एक जाना माना नाम है। उनकी अपनी साहित्यिक संस्था है, मन बंजारा लिटरेचर एंड मोर। मतलब उनकी कई बातों में एक वजन है, एक अनुभव है, जो इस पूरी समीक्षा को एक मजबूत आधार देता है। और हां, जिनके शब्दों पर आज हम बात कर रहे हैं वो हैं कवि मीनकेतन प्रधान। उनके दो कविता संग्रह हैं, महानदी और करुकाल, और यही दोनों आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में हैं। ये दोनों किताबें अपने आप में बहुत अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। चलिए अब पहली किताब में गोता लगाते हैं, महानदी। इसका नाम ही देखिए कितना कुछ कहता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी विशाल बहती हुई चीज की बात करने जा रहे हों, शायद जिंदगी की तरह। और इस किताब के बारे में समीक्षक स्नेहा देव क्या कहती हैं? वो इसे सिर्फ एक कविता संग्रह नहीं, बल्कि हिंदी भाषा और कविता के लिए एक अमूल्य समावेश मानती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस किताब की जो सबसे खास बात है वो है इसका सेंट्रल आइडिया, महानदी का रूपक। सोचिए, एक नदी पहाड़ों से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, कभी शांत कभी तेज बहती है, और आखिर में जाकर समुद्र में मिल जाती है। कवि कह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी का सफर भी तो बिल्कुल ऐसा ही है। जरा इन पंक्तियों की गहराई देखिए। कवि नदी को देखकर कह रहे हैं कि उन्हें नदी के अंदर ही पूरे समुद्र का एक छोटा रूप दिखाई देता है। मतलब एक छोटी सी चीज में पूरी कायनात की विशालता को महसूस कर लेना, यही इस किताब का दर्शन है। और फिर मां पर लिखी ये पंक्तियां कमाल है। कवि कहते हैं कि मां किसी एक जगह या एक सीमा में नहीं समा सकती। वो तो एक एहसास है जो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, हर तरफ है, हमेशा। कितनी सरल और कितनी गहरी बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो महानदी में जीवन की विशालता है, मां की मौजूदगी का एहसास है, समाज पर बहुत बारीक टिप्पणियां हैं, और पीढ़ियों के गुजर जाने का जिक्र भी है। सब कुछ एक नदी के प्रवाह की तरह इसमें बहता रहता है। अच्छा, अब महानदी के विशाल प्रवाह से निकलकर हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में चल रहे हैं। दूसरी किताब है करुकाल। इसका माहौल ज्यादा गंभीर, ज्यादा निजी और ज्यादा दर्द भरा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक समर्पण है उन सभी लोगों के नाम जिन्हें हमने कोविड महामारी में खो दिया। बस ये एक लाइन ही इस संग्रह के पीछे की गहरी पीड़ा को बयां करने के लिए काफी है। तो यहां पर दोनों किताबों का फर्क साफ दिखता है ना? जहां महानदी जिंदगी की बड़ी तस्वीर, उसके बहाव को देखती है, वहीं करुकाल एक मुश्किल वक्त में इंसान के अंदर चल रही उथल पुथल पे फोकस करती है। और समीक्षक भी यही बात कहती हैं। उनके मुताबिक करुकाल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये इंसानी भावनाओं को, उसके दुख दर्द को बहुत ही साफ साफ, बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती है। तो इस किताब में कवि किन सच्चाइयों से हमें रूबरू करवाते हैं? वो बात करते हैं सामाजिक अव्यवस्था की, नेताओं की कथनी और करनी के फर्क की, अन्याय की, इंसान के स्वार्थ की, और उस दौर में हम सबने जो व्यक्तिगत और सामूहिक दुख झेला था उसकी। लेकिन इस सारे अंधेरे और उथल पुथल के बीच ये कविता एक उम्मीद की किरण की तरह है, एक छोटी सी प्रार्थना कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसानियत बची रहनी चाहिए, ताकि ये दुनिया सबके लिए खूबसूरत और बराबर बन सके। किताब का जो अंत है वो बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो जाता है। आखिरी कविताएं कवि ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए लिखी हैं। इसमें उन्होंने अपने पिता के आखिरी दिनों के दर्द को बहुत ही संवेदनशीलता से शब्दों में पिरोया है। ये एक बेटे का दर्द है जो उस दौर के हजारों लाखों लोगों के दर्द से जुड़ जाता है। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि समीक्षक की नज़र में कवि मीनकेतन प्रधान की शैली की सबसे अनोखी बात क्या है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि मीनकेतन प्रधान की सबसे बड़ी खासियत क्या है।
समीक्षक के अनुसार ये उनकी काबिलियत है कि वो बहुत गहरी, बहुत उलझी हुई भावनाओं को भी इतनी सरल और आम भाषा में कह जाते हैं कि वो बात सीधे दिल में उतर जाती है। और इसी बात पे स्नेहा देव की ये लाइन है जो कविता की ताकत को बहुत खूबसूरती से बताती हैं। वो कहती हैं कि जब कोई रचना किसी ऐसे सच को सामने ले आए जिसे हम देख नहीं पा रहे थे, तो अंदर एक हलचल मच जाती है। इंसान कुछ बोल नहीं पाता, अवाक रह जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब साहित्य या कोई भी कला हमें एक ऐसे सच से मिलवाती है जिसे हम देख नहीं पा रहे थे, तो हमारे अंदर जो वो हलचल होती है वो हमें एक इंसान के तौर पर कितना और कैसे बदल देती है। मीनकेतन प्रधान की काव्य कृति महानदी तथा करुकाल पर स्नेहादेव प्रवासी साहित्यकार दुबई द्वारा समीक्षा। समीक्षक का परिचय। स्नेहादेव प्रवासी साहित्यकार दुबई। दुबई में अनेक साहित्य गतिविधियों का सतत संचालन करती हैं। भारत के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंच UAE एवं मिडिल ईस्ट की प्रभारी एवं विदेश उपाध्यक्षा भी हैं। साथ ही मन बंजारा लिटरेचर एंड मोर दुबई साहित्यिक संस्था की संस्थापिका हैं। VAE टॉक्स 2021 विमेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स दुबई के मंच पर चयनित यंग विमेन अचीवर्स में से एक हैं। गुरुमित्र के नाम से वह हैप्पीनेस कोच, मेंटल हेल्थ काउंसलर के रूप में भी काम करती हैं। अन्य सम्मान प्राप्त। प्रकाशन, पुस्तकें, स्पंदन, 0 से 0 के मध्य, कस्तूरी कल्प, व्यंग्य, लघु कथा, निबंध, सामाजिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक लेख, हाइकू एवं समसामयिक विषयों पर लेखन एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन। समीक्षा का वाचन। कुल 77 कविताओं के संकलन महानदी को हिंदी भाषा और काव्याभिव्यक्ति में अमूल्य समावेश कहा जा सकता है। इसी तरह कोरोना महामारी में मृत्युगत हुए बिछड़ने वाले सभी लोगों को समर्पित पुस्तक करुकाल बहुत स्पष्टता के साथ मानवीय भावों, मूल्यों और जीवन के निरंतर उतार चढ़ाव की बातें करती है। इस समय मेरे स्क्रीन पर कवि मीनकेतन प्रधान द्वारा रचित महानदी कविता पुस्तक की PDF है। इसका शीर्षक ही मुझे आकर्षित करता है, महानदी, जो अपनी विशालता में पूरे जीवन के विराटता को दर्शा रही है। यह सत्य भी है कि जल ही जीवन है और हमारे भीतर का जल ही हमें जीवित रखता है। नदी, इसके चढ़ते उतरते वेग, उतार चढ़ाव, खुरदरे पत्थरों को गोल करती, रेतीली और पथरीली राहों से गुजरती लड़ती हुई अंततः सागर में विलीन हो जाती है। ठीक यही बहाव जीवन का भी रहता है। कुल 77 कविताओं के इस संकलन महानदी को हिंदी भाषा और काव्याभिव्यक्ति में अमूल्य समावेश कहा जा सकता है। कविताएं हमारे अनगिनत बिखरे, सिमटे, दबे भावों और मनोस्थितियों की आवाज़ होती हैं। इन्हें पढ़ते हुए हम जीवन मूल्यों और भीतर की खामोशी से जुड़ते हैं। पहली कविता महानदी की ये पंक्तियां देखिए। समुद्र का लघु आकार देखता मैं तुम्हारे भीतर छिपे रहस्यों को, तुम्हारे संग रमा रहता मेरा युवा मन। इसी तरह जाने कितनी पीढ़ियां तुमसे होकर गुजरीं। इसके बाद की कविता माँ शीर्षक से है। माँ नहीं समाती कहीं किसी छोर, रहती हमेशा भीतर बाहर सभी ओर। स्वाधीनता दिवस कविता से देखिए। कितना सुकून देता था उनके पीछे चलने का मतलब आगे बढ़ना होता था। पता कविता से ये इसे चोर कहता, वो इसे, पता दोनों को है एक दूसरे के बारे में सिवाय जनता के। दुनिया शीर्षक कविता। दुनिया के भीतर नई नई दुनिया, बेहतर होता एक दुनिया में होती सारी दुनिया। वही संवेदनाएं जो छूती हैं घर परिवार में एक दूसरे को, तमाम झमेलों झंझटों
और किस्म किस्म के लफड़ों के बावजूद। होना है उसे कम ज्यादा इसलिए कि वह है, ना होता तो न कम होता न ज्यादा। ये दिवस वो दिवस, दिवस के ऊपर दिवस, केवल प्रचार प्रसार, ढकोसलों में चलता सब कुछ। पुस्तक के अंतिम पृष्ठों पर दिलचस्प कुर्री कविताएं हैं जो सरसी छंद में लिखी गई हैं। कुर्री एक की ये पंक्तियां देखिए। देखता ज्ञान की आंखों से विज्ञान सभी ओर, इंसान मगर नहीं देखता अपना चेतन छोर। भीतर का अस्वीकृत या अनदेखा किया सत्य। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जब कोई लेखन इस सत्य को अनावृत कर सामने रख दे, एक भीतरी हलचल होना स्वाभाविक है। भीतर के हलचल से संवेदनशील मनुष्य अवाक और असहाय महसूस करता है। मीनकेतन प्रधान जी की दूसरी पुस्तक करुकाल की कविताएं पढ़कर मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। कोरोना महामारी में मृत्युगत हुए, बिछड़ने वाले सभी लोगों को समर्पित यह पुस्तक बहुत स्पष्टता के साथ मानवीय भावों, मूल्यों और जीवन के निरंतर उतार चढ़ाव की बातें करती है। यह सत्य है कि उस दौर में आकस्मिक रूप से कोविड महामारी के प्रकोप से जीवन ठहर कर स्वयं की विवेचना के लिए बाध्य हुआ। समय शायद धीरे धीरे उन कड़वी यादों को धूमिल कर दे, परंतु ये कविताएं हमें प्रतिपल उन ठहरी हुई, समझी गई जीवन विश्लेषण और विवेचना को स्मरण करवाकर हमें सही तरीके से जीवन को साधने के लिए प्रेरित करती हैं। इस पुस्तक में अलग अलग कोनों से जीवन को देखा और समेटा गया है। सामाजिक अव्यवस्था, मानसिक अज्ञानता, व्यावहारिक जीवन के चाहे अनचाहे समझौते और उनसे गुजरता जीवन, रोजमर्रा के जीवन में हो रहे अन्याय, झगड़े, हादसे, युद्ध, वोट, राजनीति, कथनी करनी के अंतर और अन्य स्वार्थपरक मनोवृत्तियों को बहुत सलीके से कविताओं में बुना गया है। मीनकेतन जी इन सभी भावों को बहुत ही सरल शब्दावली में अभिव्यक्त करने में सफल हुए हैं। करुकाल संग्रह की पहली कविता करुकाल एक की ये पंक्तियां देखिए। बदलते युग में वक्त आगे बढ़ रहा, हो रही प्रगति बाहर तेजी से, जरूरत है भीतर से भी बेहतर हो, हर कोना बची रहे इंसानियत, जिससे सुंदर बनती दुनिया सबके लिए बराबर। इसी भावबोध का दूसरा उदाहरण करुकाल 7 कविता से दृष्टव्य है। इधर उधर चक्कर काटता आदमी जहां खड़ा था वहीं लौटता, पता नहीं कहां से कहां जाता, अजीब सा भूल भुलैया जीवन होता। इस पुस्तक में अंतिम कुछ पन्ने उनके पिता को समर्पित हैं, जिसमें कवि ने अपने पिता के अंतिम दिनों की पीड़ा और उनके पहले के जीवन को अति गरिमापूर्ण और संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्ति दी है। पिता और पुत्र के रूप में जीवन की कड़ियों का जुड़ाव सभी लोगों को समान भाव से जोड़ने में सक्षम है। मैं कवि को उनके इन दोनों सुंदर काव्य संग्रहों के लिए बधाई देती हूँ। कामना करती हूँ कि पाठक भी इसे पढ़कर सराहेंगे।